हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ कि तनु अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी छद्म कोटि की अभिक्रिया। अब देखो क्या मतलब हुआ, इसने क्या पूछा कि तनु अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन। तो एथिल एसीटेट की अभिक्रिया लिख लेते हैं अपने जल के साथ। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस क्या होता है H2O। तनु अम्ल यानी अम्लीय माध्यम में जब इसकी अभिक्रिया होती है तो देखो क्या बनता है CH3 COOH प्लस C2H5OH। ये तो हो गया एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ये एसिटिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल। और ये एथेनॉल हो गया। अब देखो इसने क्या बोला कि तनु अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं। तो इसने क्या बोला कि नहीं, यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। प्रथम कोटि की है, लेकिन इसकी अणु संख्यता 2 है। अणु संख्यता 2 है। और अपने को पता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि और अणु संख्यता अलग अलग होती है वो क्या कहलाती हैं? छद्म कोटि की अभिक्रिया। कोटि की अभिक्रिया। अब देखो बात करें अगर अपने की ये प्रथम कोटि की क्यों है, क्योंकि यहां जल अधिकता में होने के कारण, अधिकता में होने के कारण जल की सांद्रता का अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जल की सांद्रता ज्यादा होती है, इसके कारण क्या होता है कि इसकी मात्रा बढ़ाने या घटाने पे अभिक्रिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अभिक्रिया का जो वेग है या अभिक्रिया की जो दर है वो एथिल एसीटेट पर निर्भर करती है। एथिल एसीटेट पर निर्भर करती है या निर्भर है। इसीलिए इस अभिक्रिया का जब वेग व्यंजक लिखा जाता है तो देखो अभिक्रिया की दर क्या लिखी जाती है? अभिक्रिया की दर बराबर होती है K इंटू CH3 COC2H5 और H2O की जो सांद्रता की पावर होती है वो 0 होती है। कहने का मतलब यहां जल की सांद्रता का प्रभाव, जल की सांद्रता का प्रभाव अभिक्रिया की दर पर, अभिक्रिया की दर पर 0 है। कहने का मतलब
कि जल की सांद्रता अपने बढ़ाएं या कम करें, उसका कोई भी प्रभाव अभिक्रिया की दर पर नहीं पड़ेगा। प्रभाव किस पर पड़ेगा? सिर्फ एथिल एसीटेट की सांद्रता का। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन जो है अम्लीय माध्यम में वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं है, यानी कि दिया वो कथन क्या है, एक तरह से गलत है। लेकिन ध्यान रखना, जब ये एथिल एसीटेट का अपघटन क्षारीय माध्यम में होगा, ये तो अम्लीय माध्यम की बात कर रही है, लेकिन जब क्षारीय माध्यम में होगा तो अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।